मौका मिले आप सब लोग हमें कमेंट करके बताओ कि हमें यहाँ से जाना चाहिए भाई के पास, कॉज भाई अभी मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहा है। ठीक है, एक स्माइल हो जाए, दूसरा जन्म हो गया ना अनुराग भाई। देख जो आत्मा रहा होगा भाई। एक ही बंदा गया था वो जोगिंदर, उसके लिए वो गया, बहुत दूर से गया हुआ था भाई, लेकिन उसके साथ भी जो भी हुआ वहाँ पे मुझे कि क्यों उस पे मतलब हाथ वगैरह उठाने की कोशिश की, अटैक किया गया उनकी गाड़ी के सामने वहाँ पे। अब भागेगा अब भागेगा। सो गाइस, कल रात को यूके का एक्सीडेंट हुआ था और मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि सारी यूट्यूबर कम्युनिटी जितनी है उनको मिलना चाहिए, जाना चाहिए। तो अभी न्यूज़ ये आ रही है कि अभी हमने ना नेक्स्ट डे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं कि भाई एकदम से सेफ है, उनको ना हॉस्पिटल दूसरे शिफ्ट कर दिया हुआ है। पहले तो इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल लिया था, मीरठ वाला जो दिल्ली वाला हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए हैं। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप भी जाओ उनका पता लेने, वहाँ पे कॉज क्या कंडीशन है वहाँ। सबसे पहली बात ये है कि भाई वहाँ पे जो है ना लोगों को मिलने नहीं दे रहे उनसे, कॉज जो स्टाफ है वहाँ का, कॉज कितने सारे लोग जा रहे होंगे वहाँ पे इस टाइम मीरठ में उनसे मिलने के लिए। तो एक तो भाई थारा भाई जोगिंदर, वो देखा था मैंने, उनका वीडियो देखा था मैंने, साथ में भाई तहलका भाई, 2 यूट्यूबर गए थे, ठीक है, उनसे मिलने के लिए। लेकिन अभी मसला ये है कि हमने प्लान किया हुआ था कि हम जाएंगे यहाँ से उत्तराखंड के लिए। तो श्वेता भी बोल रही थी कि हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, कॉज आपको पता है सीरियस मैटर है भाई, कॉज जम्मू से हम सब लोग अगर सपोर्ट करेंगे भाई को तो कितना अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात पहली ये है कि जो कुछ लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये भी स्क्रिप्टेड करके बंदे ने एक्सीडेंट किया हुआ है, बहुत गलत है। तो बहुत गलत बात है भाई। मैंने तो पहले वीडियो ओपन डायरेक्ट रात को यही बोला था कि भाई अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो ना तो किसी का बुरा भी मत करो, कॉज कौन इस टाइम मेंटल डिप्रेशन की वजह से गुजर रहा है, तो उसको अगर तुमसे सपोर्ट भी नहीं होता है ना तो कम से कम उसको ना डिफेम या उसके लिए गलत उल्टा सीधा मत बोलो, क्योंकि ये चीज़ इन दी एंड कल को तुम तक पे खुद पे आएगी, कॉज कर्मा जो है इन रिटर्न वापस आता है। तो जब आएगा तब पता चलेगा ना, वरना कुछ लोग एक्सीडेंट को भी बोल रहे हैं कि इसने व्यूज के लिए किया है, क्योंकि उसे पता था कि व्यूज आएंगे। और आपको पता है उसे कैसे पता कि व्यूज है? अगर वो मर जाता, उस गाड़ी की स्पीड थी, जब हमने फॉर्च्यूनर की स्पीड देखी थी तो 160 to 170 के बीच में थी, टर्न लिया हुआ और उसी स्पीड में उसने टर्न मारा। उसको ये गम था कि जब उसको बाहर निकाल रहे थे कि भाई मैं जिंदा बचा क्यों, कॉज मेरे पीछे कोई नहीं है। कॉज उसने देखा, लोगों ने बोला कि आप सेफ हो यूके भाई, आपको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आपको, तो वो रो रहा था। वो इसलिए नहीं रो रहा था कि भाई मेरे को दर्द हो रही है, वो बोला मेरे को दर्द हो रही है चला रहा, वो इसलिए चला रहा था कि कॉज मेरे पीछे कोई नहीं है तो मैं बचा क्यों, मुझे बचना ही नहीं था, मुझे मर जाना चाहिए था। लेकिन अब इस टाइम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई इस टाइम अगर भाई ने जो उसको झटका लगना था, जो उसने अपने अंदर से दिल की भड़ास थी निकालनी थी, निकाल ली। अब मुझे नहीं लगता नेक्स्ट टाइम वो ऐसा करेगा अपनी लाइफ के साथ, बिल्कुल नहीं करेगा ऐसा, कॉज वो एक कमबैक अब नए रूप में करने वाला है, ठीक है। फिर भी उनकी फैमिली को समझना चाहिए ना। एक वीडियो वो भी है ना जो उसकी मतलब घर के बाहर जा रहे हैं, उसका भाई बोल रहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, रहने दो ये वो। भाई जी घर वालों ने साफ मना कर दिया भाई के। भाई जी कह रहे हमें कोई मतलब नहीं है, वो जिंदा रहे या वो मर जाए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी भाई जी हमारी वीडियो वगैरह बना के तो चले गए कमरे के अंदर, लेकिन बहन जो ऐसे भाई भी नहीं होने चाहिए भाई, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में बहन से साथ ही नहीं दे रहे हैं और पूरा मोहल्ला आ रखा है भाई। वैसे बहुत भाई भाई करता था। और भाई वो समझ नहीं आ रहा, उस पे सगा भाई है कि उसको कहीं से उठा के लाया हुआ है, क्या भाई है यार वो? भाई ऐसा भाई तो किसी को भी ना मिले यार। भाई लोग उसके घर के बाहर के कहते वो चाहे मरे, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ जिंदा बचे, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और बंदे ने शायद पेरेंट्स को भी ऐसा मैनिपुलेट कर दिया हुआ है ना उसके, कि उसके पेरेंट्स भी उसका साथ नहीं दे रहे भाई। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं रियल ब्रदर ही है, उसको लाया कहीं से उठा के? नहीं वो सगा भाई है उसका, लेकिन सगा भाई यार मुझे लगता है पैसों के मामले में अंधा हो गया है, क्या रीजन है उसको क्या नहीं है। अरे वो दुश्मन करे फिर भी है, लेकिन सगा भाई कहाँ से करेगा यार? चलो वो भी ठीक है, लेकिन पेरेंट्स का क्या भाई? अगर लड़का, चलो आपको भाइयों की लड़ाई आपस में, पेरेंट्स को तो कम से आना चाहिए उसने, और क्या है उसके भाई ने। लेकिन पेरेंट्स को तो कम से कम समझना चाहिए था। उसके हॉस्पिटल में उससे मिलने तक नहीं गए भाई, ये कितनी बात गलत है। अभी बात ये है कि जो मेन मेरे को जिसके रिलेटेड बात करनी है, वहाँ पे भाई थोड़ा पंगा हो रहा है। मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर मैंने देखा था जो थारा भाई जोगिंदर वगैरह गए थे, तो उनकी थार को ना, तो मतलब वहाँ के कुछ लोकल्स हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या इशू वहाँ पे क्रिएट किया थारा भाई जोगिंदर ने, तो जिसकी वजह से उनको ना थार की मतलब तोड़ने लगा था एक बंदा बाहर से, उसको भगाया हुआ है वहाँ से। देखी थी वीडियो?
भगाया हुआ था उसको। एक चलो मतलब अगर फैमिली नहीं आ रही, कोई तो दोस्त आएगा, वो मतलब कोई दोस्त तक नहीं आया यार। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बाकी लोग आए हुए हैं, थारा भाई जोगिंदर आया वगैरह, तो उनकी गाड़ी को ना आपस में लड़ रहे हैं ना वहाँ पे लोग जो है वहाँ के लोकल, उन्होंने उनकी गाड़ी वगैरह तोड़ी है, कुछ मसला किया, भगाया हुआ है उनको वहाँ पे, जितना मेरे को क्लिप अभी तक आई हुई है। अब भागेगा आपस में ही वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है। एक पार्टी बोल रही है कि दूसरी पार्टी क्यों आई, दूसरी बोल रही है कि दूसरी पार्टी क्यों आई, वीडियो क्यों बनाई, ये किया, व्लॉग के लिए आए, फेम के लिए आए, तो ये सब चीजें चल रही है वहाँ। मुझे नहीं पता अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे यार। हाँ, मतलब एक इंसान को नहीं देख रहे कि उसकी हालत क्या है, बस वो सोच रहा है व्यूज के लिए कर रहा है। लेकिन वो करेंगे भी क्या? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पेरेंट्स की थी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेरेंट्स को ये चीज जो Parents मेन, का वही तो बोल रही हूँ, माइंड वॉश किया हुआ है यार उसके भाई ने। तो अगर हमें मौका मिले, आप सब लोग हमें कमेंट करके बताओ कि हमें यहाँ से जाना चाहिए भाई के पास, कॉज भाई अभी मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहा है। ठीक है, मैंने अरमान से भी बात की थी, कठुआ के 2 भाई हैं भाई, विशाल है और दूसरा विशाल है Z900 वाले, उनने बात बोली कि भाई हम चलेंगे, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है वहाँ पे जो लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं। अभी यार मैं वीडियोस देख रहा हूँ कुछ ना, तो वहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग ही है भाई, वो आपस में ही बंदे लड़ रहे हैं। अभी ये जोगिंदर की गाड़ी थी, ये आया था ना वहाँ पे, उसका पता चला लेने, खुद उन्होंने उसको मतलब बुरी तरह से ऐसे निकाला, भगाया वहाँ से कि भाई ये वीडियो बना रहे हैं, ऑल दैट। तो अभी मुझे लगता है सिचुएशन वहाँ सही नहीं है मेरे भाई वहाँ जाने का, जिस हिसाब से मेरे को कंडीशन लग रहा है। मुझे वेट ही करना चाहिए, शायद समझदारी इसमें ही होगी, क्योंकि स्टेट भी दूसरी है, सारी चीज़ें आप वायरल हुआ तो उसके हेटर्स भी तो होंगे ना। तो वही चीज़ है, वहाँ पे कुछ इशू ना क्रिएट हो जाए, मैं दूसरी स्टेट में यहाँ से जाएं, तो वो मेन जो है थोड़ा उसकी वजह से रुके हुए हैं, तो वही एक रीज़न है। बहुत बड़ा झटका दिया था जब तुमने अचानक से बताया कि उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, तो सबके लिए ये सब कम्युनिटी के लिए भाई एक शौक की बात है कि एक बंदा इतना डिप्रेशन में है, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं भाई, सब लोग दुआ करते हैं, इतने सारे बंदे हैं जो दुआ कर रहे हैं कि भाई वो सेफ रहे। ठीक है, और कुछ लोग अभी भी पता है उसके मीम्स बना रहे हैं, किसने वो व्यूज के लिए किया है, इसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर रहे हो, ये है वो है। वो तो टॉक्सिक इंडिया की ऑडियंस है, मैंने रात को वीडियो में भी बोला था, लोगों को लेना देना कैसे हो सकता है यार? बंदा वो अपनी मतलब उसने एक्सीडेंट अपना खुद का करवा दी, फिर भी बोल रहे कि व्यूज के लिए कर रहे हैं। उनका दिल ही वैसा है ना, उन्होंने जिंदगी में ना अभी कुछ देखा नहीं। जब इंसानियत टोटली खत्म है फिर उस इंसान से। उस इंसान से इंसानियत खत्म है, ऐसा ही है बिल्कुल। कॉज लोग तो बहुत गिरे हुए हैं, बहुत नीच लोग हैं भाई इस दुनिया में। तो अली गोनी ने भी उनके लिए स्टेटस डाला हुआ था कि भाई उनको थोड़ा सपोर्ट दिखाया। मुझे एल्विश की समझ नहीं आ रही, एल्विश तो भाई बेस्ट फ्रेंड मानता ही है उनको। जट प्रभजोत कहाँ पे हो भाई आप? और मैं सच बोलूं, जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में उठी ना, सबसे पहले मैंने सब इनकी स्टोरी चेक की, मुझे लगा इन्होंने स्टोरी डाली होगी, चलो रील नहीं डाली, स्टोरी तक नहीं डाली, बस अपने वो जो भी ना उनका वो सॉन्ग हुआ ना जो भी, उसी की स्टोरी डाले, हमारा सॉन्ग पे इतने व्यूज हैं, इतने व्यूज, उसको देखा ही नहीं किसी ने। तो जिंदा भी है क्या है क्या नहीं है, ठीक है कि नहीं है। ऐसा कोई दुश्मन भी मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा होगा, मैं तो फिर भी यार आता पता लूं मतलब ये चीज सही है यार, बोलते हैं ना कि तुम अगर आगे जाओगे, तुम बढ़ोगे, तुम वायरल होगे, तुम भूल जाओगे दूसरों को। अगला बंदा बोलता है नहीं मैं नहीं भूलूंगा वायरल होके। अरे बात ये है कि सोशल मीडिया की लाइन ही ऐसी है कि इसमें मुझे लगता है किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। एक फेक दुनिया में जी रहे हैं हम सब लोग, फेक दिखा रहे हैं कि भाई फिर भी मतलब कुछ बोलना नहीं चाहिए। क्या पता एल्विश अगर कल ही एक्सीडेंट हो गया, पता आ जाए उसके हाँ, मैं भी जा सकते हैं। कॉज इंस्टा पे ही स्टोरी डालते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रे करने के लिए बोलते हैं ऑडियंस को। कॉज लोगों की दुआएं जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम किसी के लिए प्रे करते हो भाई, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ना सही भी हो जाती है। एक ही बंदा गया था वो जोगिंदर, उसके लिए वो गया, बहुत दूर से गया हुआ था भाई, लेकिन उसके साथ भी जो भी हुआ वहाँ पे, मुझे नहीं पता क्या रीजन है, इसके लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। इसके बारे में मुझे कमेंट नहीं करना कि क्यों उस पे मतलब हाथ वगैरह उठाने की कोशिश की, अटैक किया गया उनकी गाड़ी के सामने, वहाँ पे क्या रीज़न था। तो बाकी यही सब चीज़ों की वजह से थोड़ा अभी रुका हूँ, बाहर हम भी नहीं जा रहे हैं, हम भी यहीं रुके हुए हैं फिलहाल। हम कुछ कह नहीं सकते इस इंसिडेंट पे क्या चल रहा है, तो अभी हम बस वेट ही कर सकते हैं भाई की रिकवरी के लिए। बाकी आप सब लोग कमेंट में हमें बता दो कि क्या करना चाहिए। ठीक हो जाए, हाँ, जल्दी से ठीक हो जाए, कम बैक करे। तो बाकी इतना ही।